कल तेल्दा में एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें से 3 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर के सिंगरौली जिले के कई हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसके बाद आज जुड़वा तालाब पार्क में हिंदू समुदाय के लोगों ने जो है यहाँ पर एक बैठक रखी है। इसके बाद आगे की रणनीति को बनाया जा रहा है। चलिए आपको हम जो लोग यहाँ बैठक में शामिल हैं उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और इनकी आगे की रणनीति क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए बबलू सिंह हैं और आज हम बबलू सिंह से जानेंगे कि क्या कुछ मामला था और इसके बाद वो बैठक किए और उस बैठक में क्या निर्णय। भैया पहले तो बताइए कि मामला पूरा क्या था। देखिए, विषय तो आपने खुद ही बता दिया कि तेल्दा ग्राम की जो सूचना सबको सार्वजनिक हुई सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2 समुदायों के बीच में मारपीट हुआ, जिसमें मुसलमान समाज के सैकड़ों लोगों ने हिंदू समाज के 3-4 लोगों के ऊपर। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। बिल्कुल। 2 समुदायों का झगड़ा था, एक परिवार पर एक समुदाय टूट पड़ा। बिल्कुल यही बिल्कुल आपकी बात एकदम कटु सत्य है। एक समुदाय के 50 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग निकले और एक परिवार को टारगेट करते हुए उनके साथ मारपीट किया, जिसकी सूचना बरगवा थाने तक भी गई। अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है, मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं ढीला दिखा रही है पुलिस प्रशासन और अभी तक मेडिकल नहीं हो पाया है। यहाँ जो हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क में आए, उसका उद्देश्य ये था कि समाज को कहीं न कहीं संयमित भी करना हमारा लक्ष्य है। आवेश में हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने गलती किया है, मारपीट करने वालों ने आतंक का दर्शन कराया है, तो निश्चित रूप से आज उनको हम बजरंगबली भगवान के दर्शन अवश्य कराएंगे, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज शाम को 7 बजे से ग्राम तेल्दा के चिनगी टोला में हनुमान चालीसा का पाठ होना सुनिश्चित है। और मैं जहां तक आवाज़ जा रही हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, वहां तक के सनातनियों से निवेदन करूंगा कि आप सब हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए चिनगी टोला पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चालीसा का पाठ करेंगे, ना वहाँ पे कोई बयानबाजी होगी, ना भड़काऊ बातें की जाएंगी। केवल हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के वहाँ से लौटेंगे और हनुमान जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, और साथ ही साथ जिला प्रशासन सिंगरौली को भी सद्बुद्धि दे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। समय सीमा के भीतर आप उचित कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें और आतंक का पर्याय बनने वाले इन आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। अच्छा, अभी हम सुन रहे थे कि जो आप लोग कुछ अतिक्रमण की बात कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि तेल्दा जो क्षेत्र है वहाँ पे शासकीय भूमि बहुतायत की मात्रा में है, लेकिन उस पर कहीं न कहीं लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ पे कहीं कहीं मीनारे बनाई जा रही है, करबला बनाए जा रहे हैं, जो कि सब शासकीय जमीन है। तो मैं शासन, प्रशासन, राजस्व विभाग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसका निष्पक्ष जांच कराएं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं, अगर उनकी भी जमीनें शासकीय भूमि पर मकान बने हुए हैं तो उन्हें भी जमीन दोज करने की कार्रवाई अवश्य करें। यह मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है। अच्छा, इसका वजह क्या था, झगड़ा क्यों हुआ, क्यों वो लोग मारपीट किए? देखिए, इसके विषय में तो पीड़ित पक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। विवाद की जो छोटी सी जानकारी हम तक पहुंची हुई है, पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने आरोप लगाया कि आपने हमारा झंडा उखाड़ दिया है, जबकि वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वहां कोई झंडा पहले नहीं लगा हुआ था। तो मनगढ़ंत कहानी है, कहानी कुछ भी बनाई जा सकती है। अपने बचाव में वह किसी भी प्रकार का आरोप पीड़ित पक्ष के ऊपर लगा सकते हैं, यह उनका सोच है, उनकी समझ है। अच्छा, अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी लगभग 15-20 लोगों के ऊपर धाराएं भी लगाई जा चुकी हैं, इसके बाद भी वो लोग जो है सोशल मीडिया के तहत जो अभी आप दिखा रहे थे अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात के एकदम जायज़ है। और जब हम लोग बैठक यहाँ पे कर रहे थे, हम लोगों ने पहले ही बताया आपको कि हमारी जो बैठक थी सामाजिक स्तर पर बैठक थी और हम किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि हमारा समाज उत्तेजित होने पाए। उस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने बैठक किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन के सहयोग से हम लोग जो घटनाक्रम हुआ उस पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएंगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं जिसमें माँ बहन की गाली तक उल्लेखित है कि 4 हिंदुओं को हमने मार दिया, उनकी माँ कर दिया, उनकी बहन कर दिया, जो अशोभनीय है, असामाजिक है और कहीं न कहीं कठोर कार्रवाई के दायरे में आती है। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि इन सारे विषयों को संज्ञान में लें
24 घंटे का समय दिया गया है आप सभी को कि अगर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में आप 24 घंटे से अधिक का समय लेते हैं तो यह समझा जाएगा कि शासन प्रशासन स्वयं ढिलाई बरत रहा है। तो मेरा आग्रह है, हम जिला प्रशासन के साथ हैं, हम पुलिस विभाग के साथ हैं। अगर आप सही ट्रैक पे चलते हुए कार्रवाई करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारे साथी किसी भी प्रकार से उपद्रव की स्थिति में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। अभी प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है इस विषय को लेकर के, या फिर बात करने वाले हैं क्या कुछ इसमें? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात हम लोग की शासन और प्रशासन से नहीं हुई, पुलिस विभाग से नहीं हुई। हाँ, जो ब्राह्मण एकता परिषद के हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे निश्चित रूप से एसपी साहब को दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन माननीय सीएसपी साहब से बात हुई है और हम लोग वहां मिल करके उनको कुछ विषय दिखाएंगे, कुछ बातें उनके सामने रखेंगे। अगर वो हमारी विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से समाज सदैव जिला प्रशासन सिंगरौली के साथ, पुलिस विभाग के साथ खड़ा नजर आएगा। तो ये रहा पूरा मामला। चिरंगी टोला में एक झंडे को उखाड़ने को लेकर के विवाद था। हालांकि ये जांच का विषय है कि झंडा उखाड़ा गया या नहीं। इसी को लेकर के मुस्लिम आबादी जो वहाँ पे है, उसमें से एक भीड़ ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है अभी तक लगभग 1.5 दर्जन लोगों पर FIR कर चुका है।